प्यारे बच्चे नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता है सभी ठीक होंगे। आज हम चैप्टर 2 सीखेंगे। इसमें हम रोमन संख्याओं के बारे में सीखेंगे। देखते हैं। रोमन प्रणाली यह सांकेतिक संख्या पद्धति है। इसमें किसी भी संकेत को बार बार लिखने की अधिकतम 3 बार सीमा है तथा किसी भी संकेत के दाईं तरफ संकेत रखने पर संकेत का मान जुड़ जाता है, वहीं बाईं ओर रखने पर संकेत का मान घट जाता है। जैसे देखते हैं हम यहाँ पर, पहले हम संकेतक संख्याएं देख लेते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे एक आई है, एक आई का मान 1 होगा, डबल आई का मान 2 होगा, ऐसे 3 यानी कि ट्रिपल आई का मान 3 होगा। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी भी संकेत को बार बार लिखने की अधिकतम सीमा 3 बार है, यानी हम किसी भी एक से संकेत को 3 बार से अधिक नहीं लिख सकते। ऐसे ही हम देखते हैं कि भी को हम 5, भी के बराबर 5 वैल्यू होती है। और आगे देखा जाए तो ऐसे x के बराबर हमारी 10 वैल्यू होती है, l के बराबर 50, c के बराबर 100, d के बराबर 500, m के बराबर 1000। अब हम देखते हैं कि कैसे किसी संख्या के संकेत में दाईं तरफ संकेत रखने पर संकेत का मान 1 जुड़ जाता है और वहीं बाईं ओर रखने पर संकेत का मान घट जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे घटता है और कैसे बढ़ता है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, हमें दिख रहा है 1 लिखा है, 2 के लिए डबल आई, 3 के लिए ट्रिपल आई, 5 के लिए भी। अब हमें कितना लिखना है? 4। तो 4 के लिए हम क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर इस 5 के दाईं ओर बाईं ओर हम 1 लिख देंगे। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 5 के हमने बाईं ओर 1 लिख दिया, मतलब ये कम हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा? 4। इसी प्रकार यदि हमें 6 लिखना है तो हम जो हमारा भी बराबर 5 है, इसके भी बराबर जो हमारा 5 है, इसके लिए हम भी के दाईं ओर 1 लिख देंगे। तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, तो ये 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऐसे ही जब हम 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। ऐसे ही जब 5 में अपन 3 लिख देंगे इसके दाईं ओर तो हमारे 8 हो जाएंगे। अब बात आती है हमारी 9 की। तो हम 9 कैसे होंगे? हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारा x बराबर कितना होता है? 10 होता है। हम देखें यहाँ पर कि जब हम इसके अगर बाईं ओर 1 रख देंगे तो इसका 10 में से वैल्यू 1 कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी 1 कम हो जाएगा इस 10 में से, तो कितना बचेगा? 9। इसी प्रकार से हमारे जब हम इस 10 के अगली बाईं ओर दाईं ओर 1 जोड़ देंगे तो हमारा 1 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा? हमारा 11 हो जाएगा। ऐसे ही जब 10 के दाईं ओर 10 और लिख देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 10 और 10 20। ऐसे ही 10 के दाईं ओर जब 20 लिख देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। आगे चल के हम देखते हैं यहाँ पर 40। तो 40 हमारे कैसे है? हम यहाँ पर इससे पहले देख लेते हैं कि 50 हमारे l बराबर कितना होते हैं? 50। जब l के हम बाईं तरफ 10 लिख देंगे तो ये 10 कम हो जाएंगे इस 50 में से। तो कितना बचेंगे? हमारे 40 बचेंगे। अब यदि l के हम बाईं ओर दाईं ओर 10 लिख देते हैं तो हमारे ये 50 और 10 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ऐसे ही हमारे जब l के दाईं ओर हम 20 लिख देंगे तो हमारा 70 हो जाएगा। ऐसे ही l की दाईं ओर जब हम 30 लिख देंगे तो 50 और 30 80 हो जाएगा। अब बात आती है हमारी 90 की। हम देखते हैं यहाँ पर कि c बराबर कितना है? हमारा 100 है। तो जब हम c में से 10 कम कर देंगे, इसके c के बाईं ओर 10 लिख देंगे तो ये इसकी 100 में से वैल्यू 10 कम हो जाएगी। तो कितना बचेगा? हमारा 90 बचेगा।
इस प्रकार से हम ये रोमन गिनती के विभिन्न संकेतों से परिचित हुए। अब देखते हैं हम गिनती में कैसे लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ टेबल बनाई है जिसे हम देख सकते हैं। हमने देखा यहाँ पर एक आए, दो आए, तीन आए, 4। तो हमने 4 से 5 लिखा। 5 के दाईं ओर जैसे ही 1 लगाया तो कितना हो गया? 4। फिर 5 आ गया। 5 के बाईं ओर हमने 1 लिखा तो 6 हो गए। 5 के बाईं ओर 2 लिखा तो 7 हो गए। 5 के बाईं ओर 3 लिखी तो 8 हो गए। अब हमारे यहाँ पर ऐसे ही जब हम 10 के बाईं ओर 1 लगते हैं तो हमारे कितने कम हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 9। ऐसे ही हमारे x बराबर कितने हो गए? 10। अब हम 11 लिखेंगे। x और 1 जो हमने दाईं तरफ लिखा तो हमारा 1 10 से ज़्यादा हो जाएगा तो कितना हो जाएंगे? 11 बाई। ऐसे ही x में 2 लिख जोड़े तो 12 हो जाएंगे। ऐसे ही हमारे ये x यानी 10 है, इसके दाईं ओर हम 3 लिखते हैं तो 13। ऐसे ही हम 4 लिखते हैं तो 14, 5 लिखेंगे 15, 6 लिखेंगे 16, 7 लिखेंगे 17, 8 लिखेंगे 18, 9 लिखेंगे 19 और 10 के दाईं ओर 10 लिखेंगे तो 20 हो जाएंगे। इसी प्रकार से हमारे जब 20 के दाईं ओर 1 लिखेंगे तो 21 हो जाएंगे। 20 के दाईं ओर 2 लिखेंगे तो 22 हो जाएंगे। 20 के इधर 3 लिखेंगे तो 23 हो जाएंगे। और ऐसे ही हमारा क्रम चलता रहेगा। 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। इस प्रकार से हम इन रोमन संख्याओं को थोड़ी सी लॉजिक और थोड़ी समझदारी से करें तो हम इन्हें आसानी से सीख सकते हैं। आशा करते हैं कि बच्चे सीख जाएंगे इसको आसानी से। धन्यवाद।